दो नेता हैं, बेचारे बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनको बूढ़ा नहीं कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी हैं और कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो छिंदवाड़ा की सीमा में बोलते हैं, और जो दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं वो मध्य प्रदेश में भी जाती है और मध्य प्रदेश के बाहर भी जाती है। वो पीएफआई पे जो बोलते हैं, जो बाकी हम लोगों के बारे में बोलते हैं, जरा बताएं कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, उस पर नहीं बोल पाएंगे, उस पर वो चुप रहेंगे। मैं तो दूर ही नहीं जा रहा हूं, हर किसी का बयान का जब उत्तर ना दें वो, लेकिन दिग्विजय सिंह की राय से वो सहमत है या नहीं वो बता दें, तो तय हो जाएगा कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। कमलनाथ जो सीधे सीधे कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, सिर्फ एमपी को लूटा है, एमपी के लिए कोई काम करके नहीं दिखाया। और जिस भ्रष्टाचार का आरोप आप कमलनाथ पर लगा रहे हैं, वो आरोप प्रियंका गांधी आपकी सरकार पर लगा चुकी हैं, वही आरोप कमलनाथ आपकी सरकार पर लगा चुके हैं कि ये है 50% कमीशन की सरकार। मैं 3 आंकड़े देता हूं, कोई लंबी बातें नहीं करता। सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा कार्यकाल मिला लिया जाए और हमारी सरकार का कार्यकाल मिला लिया जाए, कितने प्रतिशत का फासला है? 10 गुना सिंचाई की क्षमता इसी सरकार ने बढ़ाई है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, मैं जल जीवन मिशन मेरे पास है, जल शक्ति राज्य मंत्री हूं। कमलनाथ जी के समय वो घोषित हुआ था जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। 21 तक कमलनाथ जी थे। इस प्रदेश में कुल 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी पहुंचा। शिवराज जी सरकार में आए, इन 30 सालों में 60% पर पहुंच गए। उन्हें जवाब देना चाहिए। आप पैसा इसलिए नहीं खर्च करना चाहते हो, जबकि पैसा मेरे मतलब जल जीवन मिशन में कभी भी 70,000 करोड़ से कम नहीं रहा भारत सरकार के पास, और हमेशा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। वही स्थिति प्रधानमंत्री आवास में। मुझे लगता है कि सिंचाई में, खेती में, जो ग्रामीण विकास की चीजें, कोई रोड नेटवर्क इतना छोटा, मुख्यमंत्री सड़क योजना बन गई जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं। ग्रामीण विकास की जितनी भी रीढ़ की ताकत हो सकती है उसको मजबूत करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। जरा वो उसमें बताएं क्या भ्रष्टाचार हुआ। और मैंने तो गिना दिया कि आप 1.5 साल में आपने जल की योजना लेकर आए थे और आपने ये आरोप, मैंने आरोप लगाया आप पर, आप जवाब दो। जब इतना सब कुछ अच्छा काम भाजपा सरकार ने किया है तो फिर मैं घूम फिर कर आ गई, चेहरे पर इतना संशय क्यों है? क्यों आप विपक्ष को ये मौका दे रहे हैं कहने का कि देखिए रैली हो रही है 1-1, 1.5 घंटे की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोई ज्यादा दुखी होने का काम नहीं। कितना शोर मचाया, गुजरात मॉडल आने वाला है, गुजरात मॉडल आने वाला है, शिवराज जी के सहित मंत्रिपरिषद को टिकट ही नहीं मिलेगी, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। जब लिस्ट आई तो सारी चीजें खत्म हो गई। ये परसेप्शन बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, और इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से, जो चौथा स्तंभ है, आप समीक्षा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस परसेप्शन बिगाड़ने की काम कोशिश कर रही है वो उसमें सफल नहीं हो सकती है भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए ये नीतिगत फैसले है कि हम 5 राज्यों में एक जगह पर नेता घोषित करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। पार्टी ने सोच विचार का फैसला किया होगा, और हमारी नीति कभी ऐसी नहीं रही है। नीति बनती है और हम उस पर लगातार चलते भी हैं। तो क्या इसीलिए प्रहलाद पटेल जी को चुना गया है महाकौशल में कि आप संकट मोचक की तरह रहे? आपको मणिपुर भेजा तो वहां पर सफलता मिली, पश्चिम बंगाल में जिस हिस्से की जिम्मेदारी आपको दी उस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कमल आपने खिलाया, इसलिए अब महाकौशल में उतारकर भी संदेश है कि यहाँ भी अब छिंदवाड़ा को हम हराकर मानेंगे, छिंदवाड़ा मॉडल को फेल कर देंगे। पहले से तो छिंदवाड़ा मॉडल है नहीं, वो भ्रष्टाचार का मॉडल है। उसे खत्म करना ये मेरा कर्तव्य भी है और संकल्प भी है। और जहां तक सवाल जिस जिले में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं नहीं लड़ता तब भी 4 सीटें भाजपा ही जीतती। वो मेरे भाई का पुरुषार्थ पर्याप्त था, पार्टी का काम पर्याप्त था। लेकिन जो तीसरी बात आपने कही है, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इकट्ठा था तब शिवराज जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। कैलाश जी हमारे उपाध्यक्ष थे, नरेंद्र सिंह जी पहले मंत्री बाद में उपाध्यक्ष रहे। मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि हम 4 काम करते थे। 86-87 में जब युवा मोर्चे में काम करते थे तब भी एक टीम थी, आज फिर से वही टीम है। कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोगों में आपस में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा ना थी, ना है और ना भविष्य में रहेगी। मैं दावे से कहता हूं, मैं आपको खुले मन से कहता हूं, जिसको दुविधा उसको दूर कर लेना चाहिए। मैंने 4 नाम लिए, आज भी सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में है हम चारों में, तो शिवराज जी। ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और कोई दुविधा फैला रही है कांग्रेस, ये किसी के मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा आदमी
गर्व के साथ कहता है, हमारी पूरी टीम में आज के दिन सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो शिवराज जी हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल जी की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो चर्चाओं में रहती हैं, सफाई को लेकर आपका नाले में उतर जाना, सड़क पर आपका बैठकर देखना, नर्मदा की यात्रा करना है तो पैदल पैदल करना, तो क्या ये प्रतिस्पर्धा की तरफ एक कदम? लेकिन नर्मदा परिक्रमा राजनीति से उसका कोई वास्ता नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जिनने कहा कि मैं नर्मदा का सेवक हूं, परिक्रमावासी की सेवा करता हूं। दिग्विजय सिंह मेरे राजनीतिक जीवन में विरोधी भर नहीं थे, शत्रुता की सीमा तक गए। ये सब तो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं। लेकिन जब वो नर्मदा परिक्रमा पर गए तो मैं सपत्नीक उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि कोई सेवा हो तो जरूर बताइए, हम खानदानी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने वाले लोग हैं, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रहा सवाल स्वच्छता का, जिसमें आत्म अनुशासन होगा वही स्वच्छता कर सकता है, स्वच्छता बातों से नहीं होती है। अगर आपके भीतर नहीं है स्वच्छता करने का मन, ना आप घर में करेंगे ना बाहर कर पाएंगे। ये आत्म अनुशासन की ताकत है। मैं गांधी के समय बोलते समय कहता हूं कि गांधी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। हम राजनीति में कुछ अनर्गल बातें करते हैं, हम नशा मुक्ति की बातें करें तो ये तो स्व अनुशासन की बात है कि हम खुद नशा मुक्त होंगे तब दूसरे को नशा मुक्त कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी के विकास की गारंटी दे पाएंगे। और इसी प्रकार से स्वच्छता ये भी स्व अनुशासन है और इसलिए ये बातों में नहीं हो सकता। और इसलिए जब मैं करता हूं तो मेरा कर्तव्य है। और मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने कहा, उनने तो बड़ी बात की कि तुम्हारे भीतर के जितने कचरे हों उनको निकाल कर फेंकोगे तो दुनिया में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बाहर के कचरों भर को फेंकने से काम नहीं चलेगा, भीतर के कचरे को भी फेंको। तो हम तो भीतर और बाहर दोनों के कचरे को ढोने वाले आदमी हैं, हमको ये शिक्षा मिली है, इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो गर्व की बात है। अच्छा, इतने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी सर्वे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो तो आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश पे आपकी सरकार रिपीट करे, ऐसा अभी तक एक भी सर्वे या एक भी ओपिनियन पोल सामने नहीं आया है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा है उससे। आपका सर्वे हुआ भी कि नहीं? आने वाला है, बस हम उसका इंतजार करेंगे। बाकी जो सर्वे आते हैं हम आपके सर्वे का इंतजार करेंगे। गौरव जी को सवाल। प्रहलाद जी, देखें, आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतने लोकप्रिय नेता हैं शिवराज जी जैसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई है। मेरे पास 2008 से लेकर के 2018 तक का आंकड़ा है। हर चुनाव में 4% वोट कांग्रेस पार्टी अपना बढ़ाती आई है और पिछले चुनाव में आपसे 0.1% पीछे रह गई थी, लेकिन सीट तो ज्यादा ही ले आई थी। तो भाई वो तो यही सोच रहे हैं ना कि हम तो पहुंच गए, हमने तो सरकार बना ही ली थी, तो इस बार हम और बेहतर करेंगे। प्लस उनको ये लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उनकी सरकार गिराई, जनता में ये बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है और इसकी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, आपको नुकसान होगा। मुझे लगता है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उनको ये तय करना होगा कि उनकी सरकार क्यों गिरी। लेकिन मैं उनसे ही पूछता हूं, कमलनाथ जी से ही पूछता हूं, शिवराज जी के बारे में उनका स्टैंड क्या है? अभी पिछले 1 महीने में वो 7 बार अपना स्टैंड बदल चुके हैं। पहले उनके खिलाफ हमलावर थे, फिर उनको निरीह बता दिया, फिर उनको अब टिकट ही नहीं मिल रही है, अब मिल गई है तो कुछ और कहना शुरू हुआ। 7 बार कांग्रेस का स्टैंड शिवराज जी के बारे में बदला। और इसलिए मुझे लगता है कि भ्रम में है कांग्रेस और भ्रम की राजनीति करती रही है। ये मैं तात्कालिक रूप से नहीं कह रहा। और जो उनका प्रतिशत कम होने के बाद उनको सीटें ज्यादा मिल गई, उस कमजोरी को भाजपा ने स्वीकार किया और उसे दूर करने का संकल्प लिया। वो संकल्प ही विजय का कारण होगा 2023 का, मुझे कोई संदेह नहीं। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है, कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग बेशक अपने काम, अपने इतने सालों का शासन गिना रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत तो कांग्रेस के लोगों की पड़ी गई ना। जो लोग आपके साथ कांग्रेस से निकल कर आए, उनके बलबूते पर अब आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, बहुत निकट के दोस्त थे, वो पत्र बहुत लिख गए, बहुत सारी बातें लिख गए। उसमें एक बात ये भी लिख गए थे, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते, लेकिन यहां जवाब देने पड़ते हैं। जो चीज बीत गई, अब तो निर्वाचन की घोषणा हो गई है, लक्ष्य तय है, 17 के आगे पीछे कुछ हो नहीं सकता। 3 तारीख का इंतजार करेंगे। और जो लोग विकास के मुद्दों पर बहस करने तैयार नहीं है, यही कांग्रेस की कमजोरी है। उन्हें हमारी गरीब कल्याण पर बहस नहीं करना, महिला सशक्तिकरण पर बहस नहीं करना, यहाँ की सिंचाई क्षमता पर बहस नहीं करना, यहाँ के टाइगर स्टेट पर बहस नहीं करना, यहाँ के पर्यटन पर बहस नहीं करना, यहाँ की विरासत पर बहस नहीं करना। हम सुंदर राज्य हैं, संसाधनों वाले राज्य हैं, संभावनाओं वाले राज्य हैं। जहां से उनको बहस शुरू करना हो उस पर वो नहीं करेंगे। सुंदर राज्य, हम बहस करने तैयार हैं। संसाधन है, चलो आपने क्या किया, हमने क्या किया,
फैसला करेगी जनता, नहीं तैयार नहीं है। आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो आप बता दो, नहीं इसमें भी तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूं लाडली बहना पर स्टैंड तय कर ले कांग्रेस कि वो चाहती है नहीं चाहती। मैं यही पूछता हूं, चलिए हमारी योजनाओं को आप क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन आप अपनी राय भी तो बताओ। तो आप ना तो आलोचना कर पा रहे हो। महिला आरक्षण इसका गवाह है, अटल जी की सरकार के समय 3 बार आया, कांग्रेस ने विरोध किया, इस बार मजबूरी थी कांग्रेस की, इसलिए वोट दिया कांग्रेस ने, ये सच्चाई है। लेकिन हम कहते हैं, हम आचार्य शंकर को भी मानते हैं और हम मानते हैं 2000 साल पहले हमारी मातृशक्ति का स्थान हमसे ऊपर था। गुलामी ने हमको पर्दे के भीतर किया है, ये हमारी मान्यता है। और इसलिए ये सीढ़ियां हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं, बराबरी पर नहीं। जो स्थान है, जैसे मैं आज भगवती की पूजा करके आया, मैंने आपसे कहा था, तो एक पंक्ति मैं आपसे कहूंगा, ये भगवती इसी बात की ताकत देती है जो सिखाती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता, शक्ति बनना पड़ता है। और ये रास्ता हम सबको भी सोचना होगा। जो मजाक उड़ाते रहते हैं, राजनीति में इतने उथले हो जाते हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। शक्ति की सामर्थ्य को समझिए, और शक्ति जिसके पास होती है, ना वो डरता है ना डराता है, डर को खत्म करता है। तो ये चीजें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हम बेमतलब की बातों में समय गुजारें, ये ठीक नहीं। चलिए।